हाथ पैर कांपने का इलाज। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में स्पेशली जो बड़े होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि हाथ पैर कांपने के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके कारण क्या होते हैं, यानी कि उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी कि उसका एक ट्रीटमेंट क्या होता है। कभी इस बारे में आपने सोचा है? नहीं? तो आपका स्वागत है फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। यहाँ पर आपको मेडिसिन से रिलेटेड और हर एक दवाई से संबंधित आपको सारी जानकारी प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि हाथ पैर कांपने का इलाज क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं, ये एक्चुअल में कंडीशन होती क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं कि ये हाथ पैर आखिर में कांपना क्या होता है, कि हमारे जो ये हाथ जो है हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं मेडिकल टर्म्स में, हमारी साइंटिफिक टर्म में इसको कहा जाता है ट्रेमर। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसको ट्रेमर कहा जाता है, जो कि बेसिकली आपका ये एक इनवॉलेंट्री होता है। मतलब कि ये आपका नसों से संबंधित एक विकार होता है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये नर्वस सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। और साथ ही साथ इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करता है, यानी कि इसके लिए जो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, वो है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन। यही एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, यानी कि मेडिकल भाषा में इसको हम ट्रिमर कहते हैं। यानी कि ये एक इनवॉलंटरी होता है, मतलब कि इसमें जो हमारा शरीर है हमारे काबू में नहीं रहता और वह कांपने लगता है। उसी को हम कहते हैं कि हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं। अब बात आती है कि जो ये हाथ पैर हमारे कांपते हैं, हाथ पैर कांपना, उसका लक्षण क्या होता है, यानी कि उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, मींस कि अगर इंग्लिश में बोलें तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कि हमारे हाथ कांपने लगते हैं। सबसे पहला जो एक सिम्टम आएगा आपके अंदर, आपके शरीर पर, अगर आपके हाथ पैर कांपते हैं तो आपके हाथ कांपने स्टार्ट करेंगे, आपके हैंड्स में शेकनेस होने लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप चीजों को पकड़ने में असमर्थ रहेंगे, चीजों को ढंग से होल्ड नहीं कर पाएंगे, वस्तुओं को ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे, अनेबल टू होल्ड द थिंग्स। ये जो है इसके अंदर एक लक्षण आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो उंगलियां हैं, यानी कि आपकी जो फिंगर्स हैं, उनका भी हिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी जो है उनके अंदर भी शेकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ा मेजर जो होगा, आपके पैर भी कांपने लगेंगे, शेकिंग ऑफ लेग्स। ये प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी। और आप जैसे पानी का ग्लास लेंगे, पकड़ेंगे पीने के लिए, दूध का ग्लास पकड़ेंगे, तो आप एक ग्लास भी ठीक से होल्ड नहीं कर पाएंगे, ग्लास सही से नहीं पकड़ सकते आप। ये भी एक लक्षण देखने को मिलता है। हमारी जो आवाज है उस पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। कब कभी आवाज निकलती है हमारे मुंह से जब हम बेसिकली इस कंडीशन से जूझ रहे होते हैं, और हमें जो है बेसिकली लिखने और साथ ही साथ पढ़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फेस डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड एज वेल एज इन ड्राइंग, मतलब लिखने पढ़ने में भी काफी सारी हमें कठिनाइयां होती हैं। ड्राइंग में यानी कि चित्र बनाने में भी हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये बेसिकली हाथ पैर कांपने के लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अब बात आती है कि हाथ पैर कांपने का कारण क्या होता है, यानी कि इसके कॉजेज क्या क्या है, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो इसके अंदर, अगर किसी भी एक इंडिविजुअल की कोई फैमिली हिस्ट्री है या कोई जेनेटिक हिस्ट्री रही है, मतलब आनुवंशिक या पारिवारिक इतिहास रहा है कि उसमें पापा या दादा या परदादा, ताऊ, चाचा, इनमें से किसी के अगर हाथ पैर कांपते हैं, तो हो सकता है कि जो यंग वन होगा, जो नई पीढ़ी का बच्चा होगा, उसके भी हाथ पैर कांपने लगे। साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब जो आपकी तंत्रिकाएं हैं, आपकी जो नसें हैं,
उनसे संबंधित विकार है अगर, तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से काफी सारी कठिनाइयां होती हैं, और हम जो है बेसिकली ठीक से हम क्या कर पाते हैं कि हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, एक ये कंडीशन आ जाती है। उसके बाद पार्किंसन डिजीज है, ठीक है। अगर किसी को पार्किंसन डिजीज है तब भी उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मतलब कि वो दिमाग के उस हिस्से की बीमारी है जिसकी वजह से गतिविधि जो होती है बेसिकली उस पर काफी असर पड़ने लगता है, ठीक है। जो हमारी मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर जो हमारे नर्व्स हैं, न्यूरो होती हैं, न्यूरॉन्स होती है, तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। एक डोपामीन नामक होता है हमारे अंदर, न्यूरोलॉजिकल रिसेप्टर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो डोपामीन होता है, उसकी वजह से काफी सारी दिक्कत होती है। डोपामीन ठीक से प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जो है बेसिकली नहीं बन पाता, निर्माण नहीं कर पाता, और उससे जो है काफी सारी दिक्कतें होती हैं। स्ट्रोक और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, मतलब कि एक हमें जो है बेसिकली बहुत दर्दनाक मस्तिष्क की चोट लगी हुई है, गहरी चोट लगी हुई है, उसकी वजह से भी हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। और मरकरी पॉइजनिंग, अगर किसी को पारे की पॉइजनिंग है, पारा विषाक्तता है, तो उस वजह से भी हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो हाथ पैर कांपने के जो कारण है, कॉजेज हैं, उनके बारे में भी हमने पूरा अच्छे से डिटेल में जाना। अब बेसिकली एक कंडीशन आ जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब जहां पे बॉडी के अंदर जो थायराइड लेवल है वो हमारा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हाथ पैर कांपने लगते हैं। लीवर या फिर किडनी फेलियर, यानी कि हमारा जिगर या जो गुर्दे हैं वो बेसिकली फेल हो चुके हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तब बेसिकली हाथ पैर कांपने लगते हैं। और चिंता या पैनिक अटैक, मतलब एंजाइटी और पैनिक अटैक जब आते हैं किसी भी एक इंसान को, तब भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस कंडीशन में भी हाथ पैर कांपने लगते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, 50 की एज जो होती है उससे ऊपर जब इंसान जाने लगता है, बढ़ने लगती है धीरे धीरे, तो हाथ पैर कांपने जो है लगते हैं शरीर के। कुछ दवाइयों की वजह से साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, मतलब कि दवाइयों के दुष्प्रभाव जो होते हैं, क्या होते हैं, जो दुष्प्रभाव होते हैं उनकी वजह से भी हाथ पैर कांपने लगते हैं। और जब हमारे शरीर से विटामिन डी की कमी होने लगती है, कैल्शियम की कमी होने लगती है, तब भी हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये जो है बेसिकली आपके कॉजेज है, कारण है जिनकी वजह से हाथ पैर हमारे कांपने लगते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हाथ पैर कांपते हैं किसी भी एक इंसान के, तो कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहला तो उसका मेडिकल हिस्ट्री चेक करना होगा, उसकी चिकित्सा का इतिहास देखना होगा कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा जिसमें किसी पर्टिकुलर थेरेपी या दवाई की वजह से उसे ये कंडीशन हो गई है, ठीक है। फिर उसका हम ब्रेन का सिटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तभी पता चल पाता है कि क्या कंडीशन है। फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, उसके हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जांचने के लिए कि दिमाग बेसिकली कितना काम कर रहा है, कितना नहीं, हाथ पैर सही से चल रहे हैं या नहीं। न्यूरोलॉजिकल एग्जाम्स भी कराए जाते हैं, उनके बिहाफ पे भी पता लगाया जाता है। ब्लड और यूरिन टेस्ट, खून की जांच कराते हैं, और उसके मूत्र का परीक्षण भी कराते हैं। और साथ ही साथ हम जो है बेसिकली एक राइटिंग और ड्राइंग टेस्ट भी कराते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, उस पेशेंट का जिसके हाथ पैर कांपते हैं, ठीक है। मतलब उससे चित्र बनवाते हैं, उसका लेखन परीक्षण करते हैं, तभी पता चल पाता है ठीक से कि हाथ पैर कांपने का इलाज हो पाएगा या नहीं। अब हम बात करेंगे कि जब हाथ पैर कांपने लगते हैं तो उसके इलाज में कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल की जाती है। देखो भैया, सबसे पहला तो इसके अंदर फिजिकल थेरेपी होती है, जैसे स्पीच लैंग्वेज थेरेपी होती है, उससे हम बेसिकली बुलवा कर देखते हैं, ठीक है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी करते हैं। और हम जो है उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं। तो फिजिकल थेरेपी में ये दो थेरेपी कराई जाती हैं जिनके बिहाफ पे हम जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा आता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, यानी कि डीबीएस सर्जरी ऑप्शन। इसके जरिए भी जो है बेसिकली इलाज कराया जाता है पेशेंट्स का, जो बेसिकली हाथ पैर कांपने की समस्या से जूझ रहे होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से उनके अंदर जो है ब्रेन के ऊपर
इस तरीके से जो है सर्जरी की जाती है। एक जो है ट्रांसमीटर से लगा दिए जाते हैं, जिससे देखा जाता है कि प्रॉपर एक्टिविटी ठीक से हो पाएगी या नहीं। अब बात आ जाती है कि कुछ दवाइयां, यानी कि हम कुछ ड्रग्स यूज करते हैं ट्रीटमेंट में जब हाथ पैर कांपने लगते हैं किसी के। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में ड्रग आता है वो है प्रोप्रेनोलॉल। मतलब अगर डोज की बात करें प्रोप्रेनोलॉल की, तो 40 से 80 mg तक की डोज होती है। मैक्स टू मैक्स हम जो है 160 mg दे सकते हैं दिन में 2 बार, बीडी का मतलब 2 बार, ठीक है। और या फिर दिन में 4 बार दी जा सकती है। बीडी का मतलब 2 बार और क्यूआईडी का मतलब दिन में 4 बार। तो मार्केट के अंदर काफी सारे प्रोप्रेनोल के ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं, ब्रांडेड ड्रग्स अवेलेबल हैं, जो आप प्रोप्रेनोलॉल की यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है एक ड्रग है हमारी प्रीमिडॉन, ठीक है। प्रीमिडॉन टैबलेट्स यूज की जा सकती हैं, जिसमें दिन में 2 बार इसको 100 से 200 mg तक दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो हाथ पैर हमारे कांपने लगते हैं, कंपन की जो स्थिति है, उसके ट्रीटमेंट में प्रीमिडॉन ड्रग भी यूज किया जा सकता है। आप माइसोलिन यूज कर सकते हैं, और भी काफी सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आप एल्प्राजोलाम यूज कर सकते हैं। एल्प्राजोलाम की अगर बात करें तो 0.25 से 1 mg की आप दिन में 2 बार इसकी दवा दे सकते हैं। दिन में 2 बार यानी कि बीडी, ठीक है। 2 बार दिन में ये डोज दी जाती है, जिसकी डोज 0.25 से 1 mg तक की आप दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी, वो है क्लोनाजिपाम। अब क्लोनाजिपाम आप दिन में 3 बार दे सकते हैं, ठीक है, जिसकी डोज 0.5 से 50 mg के बीच में आपको रखनी पड़ेगी। 0.5 से 5 mg के बीच में आपको रखनी पड़ेगी, तभी जो है एक सक्सेसफुल आउटकम आपको मिल पाएगा। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी मीटाजपीन। अब मीटाजपीन की जो डोज है, बेसिकली एक दिन में आप 15 से 45 मिलीग्राम, यानी कि 15 से 45 मिलीग्राम mg आप जो है ये दवा दे सकते हैं एक इंसान को, जो कि बेसिकली हाथ पैर कांपने वाली कंडीशन से जूझ रहा है। उसके बाद एक ड्रग दी जा सकती है टोपिरामेट, ठीक है। स्टार्टिंग जो होती है इस ड्रग की इनिशियल डेज में आप 25 मिलीग्राम जो है इस ड्रग को दे सकते हैं वंस इन अ डे, यानी कि दिन में 1 बार इस ड्रग को, इस दवा को दिया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी गाबापेंटिन। अब गाबापेंटिन की जो डोज है 100 से 300 mg की होती है, जिसको आप दिन में 1 बार यानी कि वंस इन अ डे दे सकते हैं पेशेंट को, जो हाथ पैर कांपने वाली कंडीशन से जूझ रहा होता है। साथ ही साथ आप लेविटिरासिटम यूज कर सकते हैं, लेविटिरासिटम यूज कर सकते हैं, जिसकी डोज 250 से 750 mg दिन में 2 बार दी जा सकती है। ट्वाइस इन अ डे दिया जा सकता है इस ड्रग को, जिसकी डोज आपकी 250 से 750 मिलीग्राम होती है। और कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं हमारे, जैसे विटामिन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं आप, विटामिन D3 के कोलेकैल्सिफेरॉल ग्रैन्यूल्स आते हैं विटामिन D3 के, ठीक है। आप कैलगेन D360 के दे सकते हैं, जिसके अंदर कोलेकैल्सिफेरॉल कैप्सूल्स होते हैं। एक सैशे या एक कैप्सूल एक हफ्ते में 1 बार लेना होता है। इससे आपकी जो है शरीर के अंदर विटामिन D के कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। और अगर इस कारणवश आपके शरीर में हाथ पैर कांपते हैं आपके शरीर के, तो वो भी कंडीशन दूर हो जाएगी और आप एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना हाथ पैर कांपने का इलाज कैसे किया जा सकता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी कि उसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, और कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका उपचार यानी कि ट्रीटमेंट क्या होता है। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। वहां पर मेडिसिन डिक्शनरी जब आप टाइप कीजिएगा, वहां पर आपको कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, हर बीमारी की, हर रोग की, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।